नमस्कार दोस्तों, थ्रिलर ट्यूब में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ वो आंध्र प्रदेश की कैपिटल विशाखापट्टनम में रहने वाला हमारी काल्पनिक पात्र महादेवन राव की है। महादेवन एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। उनका एक 5 स्टार रिसोर्ट वाइजैक की ऋषिकोंडा में हर साल करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट करता है। क्यों ना हो, होटल का सारा इंतजाम, चाहे वो रूम्स हो या रूम सर्विस, स्टाफ मेंबर्स या कुक, स्विमिंग पूल हो या जिम, बैंक्वेट हॉल या पार्किंग या आयुर्वेदिक सेंटर या स्पा या योगा सेंटर, सब है ये इतना बढ़िया कि देश विदेश से आने वाले लाखों टूरिस्ट और गेस्ट खुशी खुशी हर बार 5 तारों की रेटिंग्स देता है। पर ये सब हमेशा से ऐसा नहीं था। महादेवन का बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा। उनके अप्पा इस होटल को बहुत ही मुश्किल से चलाते थे। ऑफ सीजन्स तो छोड़ो, सीजन में भी मुश्किल से 5 या 6 गेस्ट मिलता था। हालत इतनी खराब हो गई थी कि जब महादेवन को एमबीए में चांस मिला तो पढ़ाई का खर्चा चलाने के लिए उनके अप्पा को ये होटल का आधा हिस्सा बेच देना पड़ा। ये एक बहुत ही बड़ा झटका था उनके अप्पा के लिए, जो इस घटना का 1 साल के अंदर ही अंदर परलोक सितर गए। पर महादेवन हार नहीं माना। एमबीए खत्म करने के तुरंत बाद होटल का पूरा भागदौड़ अपने हाथों में ले लिया और देखते ही देखते 5 सालों के अंदर होटल को एक 5 स्टार रिसोर्ट में तब्दील कर दिया। आज ये रिसोर्ट आंध्र प्रदेश की पहली 5 रिसोर्टों में गिना जाता है। पर महादेवन इससे खुश नहीं था। उसको तो बस वो बाकी आधा हिस्सा होटल का कैसे भी करके वापस लेना था। पर पैसों की कमी के साथ साथ एक नया इनोवेटिव आइडिया की भी कमी पड़ रहा था, जो इस होटल को और सब होटलों से अलग करके और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगा। पैसा तो खैर लोन लिया जा सकता है, पर आइडिया का क्या? कुछ तो अलग हो नया होटल में। पर वो क्या? दिमाग में कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तो वो सोचा एक बार एफबी में देख लेता हूँ, कुछ अगर नया मिल जाए। बहुत देर तक स्क्रॉलिंग करने के बावजूद उसे नया कुछ भी नहीं मिला। फिर अचानक एक पोस्ट उसका ध्यान खींचा। कोई देवरकुंडा रामचंद्रा बालगंगाधरा गजपति राव बहुत बीमार है, आराको में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। पोस्ट को वायरल करने वाला बहुत सारे नमस्कारों का इमोजी देते हुए प्लीट किया कि इनके नाते जहां भी है जल्द से जल्द आकर इनसे मिले। पोस्ट में लिखे नाम से महादेवन थोड़ा सोच में पड़ गया, पर बहुत रात हो जाने के कारण एफबी बंद करके उसे अपना रूम में वापस जाना पड़ा। पर रूम में घुसने से पहले उसने देखा कि पोर्च में उसके तल्ली सोडरुडु, तेलुगु में मामा जी, हाथ में जाम का ग्लास लिए क्लासिकल म्यूजिक सुन रहा है और बाजू वाले होटल को देखे जा रहा है। महादेवन उनको आवाज लगाकर पूछा, आप हर रात यहीं पर क्यों जाम पीते हो, जबकि हमारे रिसोर्ट का बार इतना बढ़िया है? तल्ली सोडरुडु उत्तर दिया, बेटा, जाम तो हम पिया करते थे तुम्हारे अप्पा के साथ, और क्लासिकल म्यूजिक में कुचिपुड़ी नृत्य करती थी तुम्हारी अम्मा उस बाजू वाले होटल की ऑडिटोरियम में, जो एक वक्त इसी रिसोर्ट का हिस्सा हुआ करता था। इसलिए हर रात उस होटल की तरफ मुंह करके क्लासिकल म्यूजिक ऑन करके जाम हाथ में लेकर मैं तुम्हारे अप्पा और अम्मा के साथ समय गुजारता हूँ। ये सुनकर महादेवन थोड़ा भावुक हो गया। फिर अचानक उसको एक बात याद आया। तल्ली सोडरुडु, क्या आप किसी देवरकुंडा रामचंद्र बालगंगाधर गजपति राव को पहचानते हैं? तल्ली सोडरुडु महादेवन की तरफ झट से सर घुमाया और अपने आईब्रोज को आंखों की तरफ खींच के घूरता रहा। ऐसा रिएक्शन देखकर महादेवन थोड़ा सा घबराकर एफबी वाला वायरल पोस्ट दिखाया उन्हें। पूरा पोस्ट पढ़ने के बाद तल्ली सोडरुडु ग्लास से एक सिप लेकर अपना कहानी शुरू किया। बेटा, देवरकुंड रामचंद्र बालगंगाधर गजपति राव तुम्हारे तातैया है, तेलुगु में ग्रैंड फादर। तुम्हारे अप्पा और तातैया का कभी भी नहीं बनता था, इसलिए अराकू में इतनी बड़ी जमींदारी छोड़कर तुम्हारे अप्पा विशाखापट्टनम में आकर ये होटल बनाया और अपना गुजारा करने लगा। पर बाप बेटा का रिश्ता पूरा ही खत्म हो गया जब तुम्हारे अप्पा और अम्मा का शादी हुई। तुम्हारे अम्मा को तुम्हारे तातैया कभी भी एक जमींदार घराने के बहू में रूप में अपना ना सके। उसको हमेशा से लगा कि तुम्हारे अम्मा एक 2 टके की नाचने वाली है जो तुम्हारे अप्पा को सिर्फ पैसों की खातिर फंसाया है।
जबकि सच्चाई तो ये थी कि हर महीना तुम्हारे अम्मा का शोज के कारण ही होटल चलता था। देश विदेश से क्लासिकल डांस को सराहना करने वाले आते थे तुम्हारे अम्मा का शोज देखने। सीजन हो या ऑफ सीजन, होटल पूरा गेस्ट से भरा रहता था। पर तुम्हारे तातैया पिछड़े ख्यालात के होने के कारण ये बात कभी भी नहीं समझे। वो तो अपने जिद में आकर बाप बेटा का रिश्ता ही खत्म कर दिया, अपने बेटे को जायदाद से बेदखल करके। ये एहसास कि एक बेटा अपने बाप से नहीं मिल पा रहा है, मेरी चिल्ली तेलुगु में बहन को इतना सताने लगी कि वो बहुत बीमार रहने लगी और तुम्हारे जन्म के बाद तो वो चल बसी। उसके मौत के साथ ऑडिटोरियम में शोज बंद हो गया और होटल का बिजनेस भी लॉस में जाने लगा। बाकी तो सब तुम जानते ही हो। ये बोलकर तल्लीसोरुरुरु चुप हो गया और जाम पीने लगी। महादेवन ऑन द अदर हैंड उनको गले लगा लिया और खुश होकर बोला, आपने तो मेरा समस्या का समाधान कर दिया ये कहानी सुनाकर। मुझे तो समझ में आ ही नहीं रहा था कि लोन लेकर बाजू वाला होटल तो मैं खरीद लूंगा, पर उसमें अनोखा क्या करूंगा जो हमारे इस होटल से अलग हो, ताकि मैं दोनों रिसोर्ट ही सक्सेसफुली चला पाऊं। यस, मैं उस होटल को एक ट्रेडिशनल मेकओवर दूंगा और अप्पा के माफी हर महीना क्लासिकल शोज रखूंगा। कभी कुचिपुड़ी, कभी कथकली, कभी क्लासिकल सॉन्ग्स, कभी कलरी पट्टू, कभी। महादेवन, ये कहानी नहीं तुम्हारे अप्पा और अम्मा का जीवन था। पता है, जिस तरह आप जाम और म्यूजिक से उन लोगों को जीवित करते हो हर रात अपने ख्यालों में, मैं अपने आइडियाज से उन लोगों को जीवित करना चाहता हूं, फिर से लोगों के दिलों में। पर तुम एक बात भूल रहे हो। क्या? तुम्हें तुम्हारे तातैया ढूंढ रहे हैं, तो तुम्हें जाना चाहिए। ये आप बोल रहे हो जिनकी चिल्ली को उन्होंने कभी भी नहीं अपनाया? और उसी चिल्ली ने तुम्हारा नाम महादेवन रखा था। महादेवन यानी शिव, जो खुद विष पीकर भी इंसान की मदद की। तल्लीसोरुरुरु की आखिरी बात अगली सुबह हर वक्त महादेवन को इतना परेशान किया कि दोपहर तक वो बैकपैक पैक करके अराकू के लिए रवाना हो गया। पर कार जैसे ही अराकू की हिली रास्ते को पकड़ा, महादेवन को याद आया कि वो तो एड्रेस लेना भूल ही गया। कोई बात नहीं, अराकू में पहुंचकर किसी से पूछ लूंगा। ये सोचकर महादेवन ड्राइव करता रहा। पर अजीब बात तो ये हुआ कि वो अराकू में पहुंचने के बाद भी किसी से एड्रेस नहीं पूछा, बस ड्राइव करता रहा जब तक ना उसका कार एक बड़ी सी मैंशन के लोहे के गेट के सामने आकर रुका, जिसके नेम प्लेट में लिखा था जमींदार देवरकोंडा रामचंद्र बालगंगाधर गजपति राव। महादेवन खुद भी शॉक्ड हो गया। रात काफी हो चुका था। कोई भी गेट कीपर नजर ना आने पर महादेवन लोहे के गेट को खोलकर खुद ही ड्राइव करके पौछ तक आ पहुंचा। कार से निकलते ही उसने देखा कि अंधेरे में भी मैंशन कितना बढ़िया लग रहा है। वो तो देखते ही रह गया। पर वहां खिड़की में कौन खड़ा है? ये किसका साया है? और वो पर्दे के पीछे छुप क्यों गया? आज का कहानी यहीं तक। कहानी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखिए इस कहानी के दूसरा भाग, खून का मिलन हो पाएगा पार्ट 2। तब तक